हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू सेकंड वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। ये वीक का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बिकॉज हम लोग काफी सारे पर्सपेक्टिव को हम लोग इस बार कवर करेंगे और उससे एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। इस वीक की शुरुआत करेंगे हम लोग ईयरली चार्ट से। सो मेरे सामने आप देख सकते हो निफ्टी का ईयरली चार्ट। ईयरली चार्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट पर्सपेक्टिव हमें क्या देखने को मिलता है, विच इज अ गुड साइन, कि जनवरी 2017 से निफ्टी का ईयरली क्लोजिंग हमें प्रीवियस ईयर के क्लोज के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। एवरी ईयर जो क्लोज हमें जो देखने को मिलता है वो हमें उसके प्रीवियस ईयर के क्लोज के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। कुछ केसेस में हमें प्रीवियस ईयर के हाई के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिला है। दैट इज ऑल्सो अ गुड साइन। कॉमनलिटी देखे तो एवरी ईयर प्रीवियस ईयर के क्लोज के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट 2025 का क्लोजिंग अगर हम लोग कंसीडर करें तो वो भी कहीं ना कहीं वी एक्सपेक्ट के 2024 का जो क्लोज हुआ है विच इज 23,644 पे, सो 23,600 के ऊपर ही कहीं ना कहीं देखने को मिलना चाहिए। वो 20 2024 के हाई के ऊपर भी क्लोज कर सकता है विच इज 26,200 के ऊपर, राइट। सो वो तो हमें पूरे साल के एंड में ही पता चलेगा। सो तब तक के लिए हमें वेट करना है, बट ये एक परसेप्शन है जो हमें देख के चलना है, राइट। कि लगातार हमें इतने सालों से प्रीवियस ईयर के क्लोज के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रहा है, तो वी आर ऑल्सो ऑप्टिमिस्टिक कि इस साल का भी क्लोजिंग अगर आए तो 2024 के क्लोज के ऊपर देखने को मिले। ठीक है, तो ये एक नजरिया। दूसरा, अगर आरएसआई की बेस पे देखे तो आरएसआई जो कि स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, ये जो ट्रेंड चलता है उसकी स्ट्रेंथ का हमें वो एक परसेप्शन देता है। ये जो ट्रेंड चला है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी ताकत कितनी है, राइट। सो यहां पे आप उसकी वैल्यूज देख सकते हो। ये 2008 का फॉल है, राइट। सो 2007 में जो हाई बना था तब तभी आरएसआई चली गई थी 89 के ऊपर। यूजुअली आरएसआई में आपको ऐसा बताया जाता है कि 70 वैल्यू के ऊपर अगर आरएसआई चल रहा है तो दैट इज ओवर बॉटम। बट मैं यूजुअली 80 का मार्क रखता हूं कि 80 के ऊपर जाता है तो तब से हमें कॉशियस होना शुरू कर देना है, राइट। 80, 85, 90 ऐसे लेवल्स पे अगर आरएसआई है तो वी हैव टू स्टे कॉशियस। वहां से देयर कैन बी अ प्राइस वाइज करेक्शन और अ टाइम वाइज करेक्शन, कुछ भी हो सकता है। अभी ये है ईयरली चार्ट। सो इसका इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट यूजुअली हमें देखने को मिल सकता है इन 1 to 4 ईयर्स। सो ऐसा नहीं है कि ये आरएसआई 90 80 के ऊपर चला गया तो 2025 में ही फॉल आ जाएगा। हो सकता है, बट वो 2025 में भी हो सकता है, 2026, 27, 28 में भी हो सकता है। सो इसका इम्पैक्ट यूजुअली इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है 1 से लेकर 4 साल में। तो वो तो हमें इतने सालों के बाद ही पता चलेगा कि कैसा है। बट प्रीवियस जैसा हुआ था तो उसी के बेस पे हम लोग एक अपना परसेप्शन ड्रॉ कर रहे हैं कि यहाँ पे 2008 का जब भी हाई बना था तभी आरएसआई ने 89 का हाई लगाया था, तो एग्जैक्टली वहीं पे 2000 जो 24 का क्लोजिंग हमें देखने को मिला था दैट वाज आल्सो एट 89। सो वो रेजिस्टेंस पे है। प्रीवियसली यहां से आरएसआई कूल ऑफ हुई थी तो यहाँ पे भी वी एक्सपेक्ट कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगी और यहाँ से ही आरएसआई कूल ऑफ होना स्टार्ट करेगी, राइट। तो उसका आप यहाँ पे ये जो इम्पैक्ट उसका देख सकते हो तो 1, 2, 3, 4 साल में कुछ उतना रिजल्ट नहीं था बिकॉज ये जो फॉल आया था उसको तकरीबन 1, 2, 3, 4 साल लग गए थे उसी लेवल के ऊपर क्लोज करके सस्टेन होने को। दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि इसका इम्पैक्ट 1 से लेकर 4 साल के बीच में हमें कुछ भी देखने को मिल सकता है। सो आई एम नॉट टेलिंग कि मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएगा या कि फॉल अभी ये टॉप बन चुका है या वैसा कुछ। आरएसआई हैज टू जस्ट कूल ऑफ, प्राइस कैन स्टे देयर, कंसोलिडेट देयर इन अ स्मॉल जोन और फिर वो आगे की जर्नी कंटिन्यू हो सकती है, राइट। सो ये दो परसेप्शन से हमें इतना पता चलता है कि ऑन अ लॉन्गर टर्म वी हैव टू स्टे कॉशियस, अपने रिस्क को मैनेज करना है। और दूसरा एक ऑप्टिमिज्म है कि जब भी ईयर एंड होगा तो वो प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग के ऊपर हमें देखने को मिले, तो दैट वुड बी अ गुड साइन। ठीक है, नीचे के साइड पे सपोर्ट अगर हम लोग देखा जाए तो फिलहाल जो 23 का क्लोजिंग था, 2023 का ईयरली क्लोजिंग था 21,700 के आसपास। सो 21,700 इज द आइडियल सपोर्ट ऑन अ लॉन्गर टर्म, कि अगर निफ्टी वहां पे आके रुकता है और सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है तो वहां से वो अगर बाउंस करता है तो दैट वुड बी अ गुड साइन टू मेक योर व्यू फॉर दी लॉन्ग पीरियड, राइट। ठीक है, तो ये तो था ईयरली व्यू। अभी हम लोग देख लेते हैं मंथली पे क्या है। तो ये रहा मंथली चार्ट। निफ्टी के मंथली चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि जब भी ये 2020 का फॉल है, राइट, कोविड का फॉल। सो 2019 का जो हाई बना था विच वाज अराउंड 12,000 के आसपास, तो उसको तकरीबन निफ्टी ने क्रॉस किया इन द मंथ ऑफ नवंबर 2020, राइट। सो यहां से ये जो रैली स्टार्ट हुई थी उसके बाद ये एक स्विंग लगा के ये टॉप बना अक्टूबर 2021 में, राइट।
तो ये स्विंग में यहाँ पे हमें कहीं पे भी पॉज देखने को नहीं मिला था। नवंबर से यहाँ से जब भी चला तब से लेके अक्टूबर तक हमें कोई पॉज देखने को नहीं मिला था। पॉज मीन्स ऐसा एक कंसोलिडेशन फेज, राइट। सो वो एक महीना की ब्रेक लेता था, वापस से अगले महीने हमें एक रैली देखने को मिल जाती थी, या तो एक छोटा सा एक महीने का कंसोलिडेशन, उसके बाद वापस से ऊपर, राइट। वो भी हमें एवरी टाइम इंडिसीजन ही ज्यादातर देखने को मिला है। इंडिसीजन मीन्स द फॉर्म ऑफ डोजीज, राइट। वहां पे क्या है कि ना बायर जीतता है ना सेलर जीता है, ना बुल्स जीतते हैं ना बेयर जीतते हैं, मैच इज गोइंग ड्रॉ, राइट। सो वही हमें देखने को मिलता है इंडिसीजन, और उसके बाद वापस से जिस साइड रैली होती है उस साइड ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होता है। अक्टूबर मंथ का जो हाई बना था विच वाज 18,600 के आसपास, उसके बाद वहां से एक करेक्शन आना स्टार्ट हुआ था, और दैट करेक्शन वेंट ऑलमोस्ट 18% इन 8 मंथ्स। 8 महीने में 18% का फॉल निफ्टी ने दिखाया, और उसी लेवल से ये जो लो बना था, उसी लेवल से जहां से वो गिरना स्टार्ट हुआ था, उसी लेवल तक पहुंचने को उसको 11 महीने लग गए। सो रिकवरी टुक 11 मंथ्स, फॉल टुक 8 मंथ्स। ओवरऑल देखा जाए तो 19 मंथ्स तक निफ्टी ने कुछ रिटर्न्स नहीं दिए थे। यहां से 18% उसने गिरावट दिखाई, बट उसी को कवर करने को उसको 24% का मेहनत लगा। 24% उसी लेवल तक पहुंचने के लिए उसको 20% की मेहनत लगी। सो ऐसा नहीं होता है कि 18% का फॉल हुआ तो 18% ही उसको लगने हैं, राइट। कोई स्टॉक अगर 100 रुपीज से 50 पे गिरता है तो दैट इज अ 50% फॉल, बट उसी 50 को 100 पे पहुंचने के लिए 100% का अप मूव दिखाना पड़ता है, 100% की मेहनत दिखानी पड़ती है। सो यहाँ पे इस परसेप्शन का व्यू मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब भी ये जो बेस के बाहर जब भी निकला 19 महीने के बाद, निफ्टी ने एक छोटा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे और 3 महीने का किया, राइट। उसके बाद दिसंबर मंथ से दिसंबर 2023 से लेके सितंबर 2024 तक एक कंटिन्यूअस रैली हमें मंथ ऑन मंथ देखने को मिली। एक इनडिसीजन का महीना होता था, बट यूजुअली ग्रेजुअली निफ्टी वाज मूविंग अपवर्ड्स। सो कहीं पे भी हमें कोई एक पॉज, एक ठहराव निफ्टी में देखने को नहीं मिला था ऑन अ मंथली बेसिस। वो जाके अब कहीं ना कहीं दिख रहा है कि लगातार 4 महीने से निफ्टी गिर रही है, और इन 4 महीने में निफ्टी ने फिलहाल 11% का फॉल दिखाया है, राइट। सो वो आगे क्या करती है उसका एक हम लोग एनालिसिस यहाँ पे देखने की ट्राई करते हैं, राइट। सो यहाँ पे अभी क्या है कि फर्स्ट बेस्ड ऑन फिबोनाची, क्योंकि यहां से निफ्टी निकला, ये एक स्विंग लो बनाया, और उसके बाद से कंटिन्यूअस ये एक स्विंग पूरा मिला इस लो से लेके इस हाई तक। तो इसको हम लोग यहां से फिबोनाची अगर ड्रॉ करें तो एग्जैक्टली मैं जूम इन कर देता हूं आपके लिए। अगर इस लो यहां से लेके इस हाई को मैं एक स्विंग मानता हूं, तो तकरीबन पुल बैक निफ्टी ने 38% का अभी तक फिलहाल पुल बैक दिखाया है। ये पूरे स्विंग का इस लो से लेके इसका अराउंड 38% का एक पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है। अभी ऐसा माना जाता है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस कि अगर ट्रेंड स्ट्रांग है और उसको ऊपर ही जाना है तो यूजुअली 38% के आसपास सपोर्ट हमें देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक या इंडेक्स वहीं पे सपोर्ट लेके फिर आगे की जर्नी वापस से कंटिन्यू करती है। प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। एक रैली होती है, एक पुल बैक होता है, एक रैली होती है, पुल बैक होता है, डाउ थियरी जिसे हम बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है। फिलहाल निफ्टी एग्जैक्टली 38% पे आके खड़ा है और ट्रेड कर रहा है, विच इज 23,400 का जो लेवल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यहाँ पे ये जो डोजी बनी थी तो इसका हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एक सपोर्ट का काम कर सकता है, विच इज 23,100। सो 23,100 से लेके 23,400 का लेवल है, दैट कैन एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, जो हमें कमिंग फ्यू मंथ्स मतलब जनवरी और फरवरी तक तो हमें ये देखना ही है कि क्या निफ्टी वहां पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट दिखा रहा है, और वहां से एक बाउंस बैक या स्ट्रेंथ की जो मूव होती है क्या वो हमें देखने को मिल रही है। तो तब जाके ये हमारा परसेप्शन राइट होगा, और फिर हम लोग आगे की एक जर्नी प्लान कर सकते हैं कि निफ्टी आगे और क्या कर सकता है। बट जब तक के लिए ये सेफ है तब तक आपको पैनिक नहीं करना है। अगर निफ्टी इसके नीचे भी वीकनेस दिखाती है, वो हम लोग जब भी वीकली चार्ट पे आएंगे तब भी उसकी पूरी क्लियरली चर्चा करेंगे। सो अगर 23,100 और 400 के नीचे निफ्टी अगर क्लोज करके सस्टेन करके वीकनेस दिखाता है तो वो 61.8 21,000 एग्जैक्टली जो हम लोग ने स्टैटिक मार्क किया था, जो 2023 का साल का क्लोजिंग था 21,700, एग्जैक्टली वहीं पे ही उसका रेशियो आ रहा है, विच इज 61.8। दिस इज कॉल्ड एज ए गोल्डन रेशियो। यूजुअली अगर कोई स्टॉक आपको इस रेशियो के उधर मिलता है तो दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर वो सपोर्ट वहां पे दिखाता है, सपोर्ट ले रहा है और उसके बाद स्ट्रेंथ दिखाता है, तो दैट इज अ गुड साइन। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे आया और तो आप खरीद लो, वहां पे आके हमें एग्जैक्टली वो प्राइस एक्शन दिखना चाहिए। वी आर नॉट अज्यूमिंग एनीथिंग, वी आर नॉट अज्यूमिंग कि निफ्टी गिरेगा ही अभी तो ये हो जाएगा। वी आर जस्ट मेकिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ पे अभी अगर आगे जाके इन कमिंग वीक्स अगर हमें सपोर्ट देखने को मिलता है, अभी फिलहाल हमें ये सब नजारा, ये पिक्चर है, तो आगे का हम लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे हैं कि अगर सेम व्यू अगर वो ऐसा हमें देखने को मिलता है तो वी विल प्लान आउट दिस वे।
बट हम लोग कोई assumption नहीं कर रहे कि ये ऐसा ही करेगा, राइट? सो मंथली बेस पे हमें यही नजर आ रहा है। दूसरा, मंथली बेस पे मैं आपको जुलाई मंथ से कहते आ रहा हूं कि स्टे कॉशियस, मार्केट इज गोइंग ओवरबॉट। तो मंथली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली दिस वाज द मंथ, जून मंथ के बाद, जहां पे निफ्टी, यहाँ पे आप आरएसआई देखोगे दैट हैज क्रॉस्ड अबव 80, जुलाई मंथ 2024, राइट? जब आरएसआई चली गई 80 पे, तब जाके मैंने आपको बताया था कि नाउ वी हैव टू स्टे कॉशियस एंड मैनेज आवर रिस्क, राइट? सो यहाँ पे जुलाई मंथ से लेके उसने यहाँ पे हाई लगाया अराउंड 83 का सितंबर तक, और उसके बाद वो कूल ऑफ होना स्टार्ट हो गया और वो कहीं ना कहीं अभी 60s में है। तो दिस इज अ गुड साइन, आरएसआई इज गेटिंग कूल, बट यहाँ पे प्राइस भी साथ, आरएसआई के साथ ही वी आर गेटिंग टू सी अ प्राइस वाइज करेक्शन। बट ये रेंज काफी बड़ी है, फिलहाल तो 23,100 से लेके 26,000 तक की रेंज है, और ये रेंज यहाँ पे तक एक्सटेंड हो सकती है 21,600 तक भी। तो ये काफी बड़ी रेंज है और इतनी रेंज होनी ही चाहिए, अराउंड 3 से लेके 5,000 पॉइंट, जहां पे निफ्टी पूरा साल घूमे। ये हम लोग मंथली ऑन हाई टाइम फ्रेम बात कर रहे हैं, राइट? तो ऐसा व्यू फिलहाल तो हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे सी वी हैव टू स्टे कॉशियस। दिस वाज द मेन रीजन आई वाज टेलिंग कि निफ्टी ओवरबॉट है, स्टे कॉशियस। सो दिस वाज द व्यू ऑन अ मंथली चार्ट। अभी हम लोग वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे अगर हम लोग देखते हैं तो जो हम लोग ने परसेप्शन बनाया था एग्जैक्टली अभी आप वीकली में ये देख सकते हो। ये जो बड़ी कैंडल बनी है, दिस वाज 3 जून, इलेक्शन का रिजल्ट था, राइट? सो इस वीक तो वॉलेटिलिटी थी ही। उसके बाद निफ्टी ने एक रिकवरी दिखाई नेक्स्ट वीक, और उसके बाद एक पॉज लिया था। नाउ दिस वाज प्योर स्पिनिंग टॉप, इसे हम डोजी बोलते हैं, मींस इंडिसिशन। सो ये जो वॉलेटिलिटी में पार्टिसिपेशन जिसने मिस आउट कर लिया है, जो पोजीशंस नहीं बनाई है, उन्होंने जाके इस वीक पोजीशंस अपनी बनाई, और उसके बाद वी कैन सी दी मूव। लगातार 3 वीक तक वी वर सीइंग अ न्यू हाई फॉर मी, प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर क्लोज, प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर क्लोज, राइट? सो अभी फिलहाल वीकली व्यू हम लोग अगर देखें तो निफ्टी इसी रेंज के बीच में खड़ा है। इसका हाई और लो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, विच इज 23,665 उसका हाई है और 23,400 उसका लो है, 395 आसपास, ठीक है? सो निफ्टी ने आप देखोगे तो इस रेंज को मैंने ऑरेंज मार्क किया है इसी कारण, बिकॉज यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पे जब भी निफ्टी आया था तो एक यहाँ पे रुका था, उसके बाद लो लगाया और वापस एक अच्छी बाइंग देखने को मिली थी। इन 3 वीक्स में भी हमें सेम मंजर देखने को मिल रहा है, एक क्लोज, उसके बाद रिकवरी, उसके बाद वापस से एक ट्राई, वापस से रिकवरी, और इस वीक निफ्टी ने ट्राई किया इसके नीचे जाने को, बट कहीं ना कहीं उस रेंज के अंदर ही जाके क्लोज किया है, विच इज 431, 400 के अंदर, 398 है, 400 के अंदर जाके इस रेंज के अंदर क्लोज किया है। यहाँ पे क्या है कि इसे हम फिलहाल तो सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, वैसा है। अगर निफ्टी इन कमिंग वीक्स फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे अगर हमें इस जोन के नीचे, ये ऑरेंज के नीचे और 23,100 ये तुरंत टेस्ट हो सकता है, ऐसा मान सकते हैं, ऐसा हम लोग कि अगर निफ्टी और वीकनेस दिखाती है तो 23,100 आराम से दिखा सकती है, दिस कैन बी टेस्टेड। बट यहां से अगर नेक्स्ट वीक अगर से फॉर एग्जांपल नीचे जाती है और वीकली क्लोजिंग इस रेंज के अंदर कर देती है, दैट इज अ गुड साइन। हम लोग इसे भी सस्टेन होते हुए ही मानेंगे, इसे हम ब्रेक डाउन नहीं मानते कि एक वीक अंदर क्लोज कर गया दूसरे वीक बाहर। तो सेम, अगर दूसरा वीक लो लेके इसी रेंज के अंदर या इसके रेंज के ऊपर करता है तो दैट इज अ गुड साइन, वो सपोर्ट ही माना जाता है, ठीक है? सो वैसा अगर हमें देखने को मिलता है तो दैट वुड बी अ गुड साइन कि निफ्टी कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रही है, और उसके आगे कमिंग वीक्स में क्या प्राइस एक्शन बनता है वो हम लोग चेक करेंगे। बट नेक्स्ट वीक अगर से लगातार 2 वीक हमें इसके नीचे ही क्लोज देखने को मिला और उसके बाद फॉलो थ्रू भी देखने को मिला, तो वो जाके कहीं ना कहीं वीकनेस हो सकती है। तो ये लेवल्स फिर टेस्ट हो गए, विच इज 22,600 और 22,100, ये दोनों लेवल्स आराम से टेस्ट हो सकते हैं। फिर निफ्टी ने अगर वीकनेस दिखाई इसके नीचे तो 2 वीकली क्लोजिंग हमें देखने हैं इसके नीचे, सो टाइम है काफी। सो यहाँ पे क्या है कि हमें पैनिक नहीं होना है, राइट? स्टैटिक हमें ये सपोर्ट दिख रहा है। अभी डायनामिक देख लेते हैं, मूविंग एवरेजेस। तो मूविंग एवरेजेस भी सेम सिनेरियो बता रही है कि वो कहीं ना कहीं 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ही निफ्टी सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। एक फॉलो थ्रू हमें देखने को नहीं मिला है, एक स्ट्रॉन्ग वीकनेस देखने को फिलहाल नहीं मिला है। सो हमें कॉशियस रहना है जस्ट, बिकॉज बेस्ड ऑन हाई टाइम फ्रेम पे भी हमें ओवरबॉट जोन से हमें कूल ऑफ होना है, वीकली बेसिस पे भी हमें थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है। तो वी हैव टू वेट फॉर अ फ्यू वीक्स नाउ, मिनिमम 4 वीक तो हमें ऑलरेडी वेट करना है, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना और वेट करना है। सो यहाँ पे आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी वन टू गो टू एवरेज डाउन या SIP इन स्टॉक्स। वी डू नॉट नो निफ्टी यहाँ से क्या करेगी। मैं लगातार आपको काफी वीक्स, काफी मंथ से बोलते आ रहा हूँ कि दिस इज नॉट द गुड टाइम, दिस इज नॉट द राइट मार्केट कंडीशंस, राइट? ऐसे मार्केट कंडीशंस में कैसा होता है कि यहाँ पे आपको थियरी यूज करनी होती है फिशरमैन की। जब भी सी में स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म होता है या वैसे कुछ न्यूज होते हैं कि व्हेन द कंडीशंस आर नॉट राइट टू गो आउट फॉर फिशिंग, तो तभी वो लोग अपनी नेट्स को इंप्रूव करते हैं, अपनी बोट्स को इंप्रूव करते हैं, राइट? सो दे आर वेटिंग एंड दे आर गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी टू कम। लाइकवाइज
हमें भी वी हैव टू डू द सेम थिंग, वी हैव टू फॉलो द सेम थिंग, सेम अप्रोच होना चाहिए कि व्हेन द मार्केट कंडीशंस आर नॉट राइट वी हैव टू स्टे साइड एंड वेट फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी टू कम। तब जाके विल स्टे इन कैश एंड विल बी कैश रेडी व्हेन द अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक। तभी हम लोग स्ट्राइक करेंगे एंड वी विल टेक अ पोजीशंस एंड मैनेज आवर रिस्क। अभी फिलहाल आपको अपने करंट होल्डिंग्स में ही आपको रिस्क मैनेज करना है, और वो हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो के एंड में कि कैसे मैनेज कर सकते हैं रिस्क। मैं आपको एक अप्रोच बताऊंगा ताकि इजीली आप उसको मैनेज एटलीस्ट कर सको। यहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना है, यू हैव टू मेक द राइट डिसीजन, स्टे पेशेंट, स्टे विजिलेंट और स्टे कॉशियस। ठीक है, सो दिस वाज द व्यू ऑफ निफ्टी। फिलहाल वीकनेस है, बुलिशनेस नहीं है, साइडवेज टू बेयरिश मूव है। ओके, सो दिस इज द व्यू ऑफ निफ्टी ऑन अ ईयरली, मंथली एंड वीकली बेसिस। तो कमिंग वीक्स वुड बी अ डिसीजन मेकिंग, वी हैव टू वेट पेशेंटली, देयर इज नो अदर ऑप्शन रादर देन वेट। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। ये है बैंक निफ्टी का ईयरली चार्ट। ईयरली चार्ट में भी सेम हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ईयरली बेसिस पे यहाँ से ये 2020 का फॉल के बाद बैंक निफ्टी जब से ऊपर चला है तब से वी आर गेटिंग टू सी प्रीवियस ईयर के क्लोज के ऊपर क्लोज लगातार 4 साल, राइट। बट स्ट्रक्चरली देखे तो बैंक निफ्टी इज होल्डिंग वेरी नाइस एज कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने एवरी टाइम इट वाज टेकिंग अ पॉज, इट वाज कंसोलिडेटिंग फॉर अ फ्यू मंथ्स, आफ्टर दैट इट वाज मेकिंग अ गुड मूव, राइट। सो रैली पॉज वैसे प्ले आउट हो रहा था। दैट्स व्हाई स्ट्रक्चरली अगर बैंक निफ्टी को अगर 2024 देखे तो इट हैज फॉर्म्ड अ परफेक्ट डोजी, अ स्पिनिंग टॉप, जिसका रेंज इस 44,400 से लेके 54,500 तक का, अराउंड 10,000 पॉइंट्स का ये रेंज है, राइट, बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी को तो फिलहाल फॉर अ फ्यू इयर्स इसी रेंज के अंदर ही रहना है, कंसोलिडेट करता है, इट विल बी वॉलेटाइल। बिकॉज क्या है कि बैंक निफ्टी की आरएसआई अगर देखे तो वो कूल ऑफ हो रही है 86 से लेके अभी फिलहाल 82 पे चल रही है, राइट। सो इट इज कूलिंग ऑफ, इट इज इन एन ओवर बॉट जोन ऑन ईयरली चार्ट। तो सेम इसका इफेक्ट भी 1 से 4 साल के बीच में हमें देखने को मिल सकता है। वी आर नॉट अज्यूमिंग कि भाई ऐसा ही हो जाएगा कल से ही या इसी साल गिर जाएगी, बट वी हैव टू स्टे कॉशियस बिकॉज ओवरबॉट जोन में है हम लोग। ठीक है, तो ईयरली पे तो ऐसा कुछ दूसरा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। मंथली चार्ट देख लेते हैं। देखिए मंथली चार्ट भी आप देखो तो एक स्विंग दिखाता है, फिर एक पुल बैक, एक स्विंग, एक पुल बैक फॉर 3 to 4 मंथ, एक स्विंग, वापस से एक पुल बैक, वापस से एक स्विंग और वापस से एक पुल बैक फिलहाल बैंक निफ्टी ले रहा है। ठीक है, सो ऑन अ मंथली चार्ट भी अगर हम देखें तो हमें नए स्विंग हाइज देखने को मिले, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ वाइज अगर देखते हैं तो 70 के आसपास बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल रहा है आरएसआई के, राइट। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच, बिकॉज क्या है कि वो कूल ऑफ हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसी कोई साइंस नहीं है, ये अप ट्रेंड में है, ये साइडवेज में है। तो इट इज अ गुड साइन, ये डाइवर्जेंस है, इसे डाइवर्जेंस बोलते हैं कि बिकॉज यहाँ पे हाइज लग रहे थे नए कंटिन्यूअस और यहाँ पे इक्वल हाइज लग रहे हैं। एवरी टाइम वो ब्लू लाइन के आसपास आ रहा था, इट वॉज फेसिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, मूव टू वीकली चार्ट। तो ये रहा बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। अभी बैंक निफ्टी क्या है कि फिलहाल तो एक रेंज में फंसा था, विच वॉज 50,400 से लेके 53,400 की रेंज थी जो, राइट। तो उसके नीचे इस वीक का हमें एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिला है। प्रीवियसली कैसा था कि इस रेंज के आसपास आता था तो हमें बाइंग देखने को मिल रही थी, या तो वो क्लोज कर देता था तो नेक्स्ट वीक ऐसी बाइंग आ जाती थी, रिकवरी, या तो अगर वो क्लोज नहीं कर रहा था एक बार खाली लो मार के वापस से अंदर चला जाता था, नेक्स्ट वीक वापस से एक रिकवरी देखने को मिलती थी। बट इस वीक क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। एक तो सीरीज ऑफ ह्यूज कैंडल्स, 1 2 3 4 और 5, अच्छा खासा ब्रेकडाउन ऑफ द रेंज, इसे हम रेंज बोलते हैं, आप ट्रिपल टॉप बोलो, सेम, राइट। सो रेंज ब्रेकआउट फिलहाल वीकली चार्ट पे दिख रहा है। अभी ये क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ब्रेकआउट हो गया है और ब्रेकआउट कंफर्म हो सकता है, बिकॉज पहले क्या था कि बाइंग देखने को मिल रही थी, यहाँ पे कोई बाइंग की साइन नहीं है, हल्की सी वीक है ड्यूरिंग द क्लोजिंग, राइट। दिस इज द फर्स्ट टाइम। सेकंड, उसने ये लो भी तोड़ दिया, ये जो बीच में वीकनेस का लो था, वीकनेस का एक लेवल था छोटा सा, विच वॉज 49,396 है, मतलब 49,400 से लेके 49,700, राइट। ये 400 पॉइंट का एक जोन था, छोटा सा सपोर्ट का काम करना चाहिए था, बिकॉज प्रीवियसली उसने काम किया था। फिलहाल इस वीक का क्लोजिंग हमें उसके नीचे देखने को मिला है। तो अभी क्या है कि ऊपर जाते टाइम ये सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा और दूसरा ये भी अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो अभी बैंक निफ्टी क्या है कि वीकनेस जोन में आ गई है, राइट। वो अभी स्ट्रांग नहीं रही है, साइडवेज से लेके अभी थोड़ी माइल्ड बेरिशनेस की तरफ मुड़ रही है। अगर ये बेरिशनेस दिखाएगी तो निफ्टी में भी सेम सीन होगा, निफ्टी ऑलरेडी अपने सपोर्ट पे खड़ा है, वो भी तोड़ेगा। सो इसे अभी हमें कमिंग वीक्स में बैंक निफ्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे के देखना पड़ेगा, बिकॉज मेजोरिटी पोर्शन निफ्टी का फाइनेंस का ही है, राइट। सो कमिंग वीक्स वुड बी क्रूशियल, मिनिमम 4 वीक्स तो हमें ऑब्जर्व करना ही है कि बैंक निफ्टी क्या करती है। यहाँ से रिकवरी देख रही है तो दिस वुड बी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल उसको रेजिस्टेंस का यहाँ नड़ेगा। इसके ऊपर अगर आके क्लोज करके सस्टेन करती है तब जाके वापस से वो साइडवेज जोन में आ जाएगी, तो निफ्टी भी कहीं ना कहीं संभल जाएगी। बट अगर ये कंटिन्यू होता है, यहाँ पे एक रिकवरी आती है, यहाँ से रिजेक्शन होता है, या यहाँ से रिजेक्शन अगर देखने को मिलता है, तो बिलो लेवल्स कैन बी टेस्टेड और दिस वुड बी द मोर इंपॉर्टेंट लेवल, विच इज 48,450 एंड 47,350।
सो 47,350, 48,450, ये दो लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं बिकॉज अ सीरीज ऑफ नाउ अ लोअर लो इज फॉर्म। प्रीवियस क्या था कि हायर हाई लगे फिर लोअर हाई लगा, फिर ये जोन एक बन गया, यहाँ पे सिमिलर लो था, उसके बाद अभी क्या है कि एक नया लो फॉर्म होता हुआ ऑन अ वीकली चार्ट नजर आ रहा है। सो ट्रेंड कहीं ना कहीं एक स्टॉप हो चुकी है, जो साइडवेज थी वो अभी क्या है कि वो कंटिन्यूएशन अभी कंफर्मेशन हमें इन कमिंग वीक्स देखने को मिलेगा कि स्टार्ट ऑफ डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है कि नहीं। ठीक है, सो मंथली चार्ट पे देखते हैं तो साइडवेज टू वीकनेस की साइन है, वीकली चार्ट पे प्योर वीकनेस की साइन है। सो वो हमें कमिंग वीक्स में पता चल जाएगा। सो दिस वाज द व्यू ऑफ बैंक निफ्टी। अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं दूसरे इंडेक्सेस पे हमें क्या देखने को मिला। सो दूसरे इंडेक्सेस के वीकली व्यू की भी बात करें तो एक ऑब्जर्वेशन मुझे देखने को मिला है कि जब भी ये रैली स्टार्ट हुई थी दिसंबर मंथ में, दिसंबर 2023, तो ऑन अ गुड नोट हुई थी, एक स्ट्रॉन्ग मूव के साथ हुई थी। तो मेजोरिटी काफी सारे इंडेक्सेस में ऐसे गैप हमें देखने को मिले थे ऑन अ वीकली चार्ट, इसे बोलते हैं रनअवे गैप, राइट? कि स्ट्रॉन्ग अर्जेंसी के साथ एक रैली स्टार्ट होती है और वो कंटिन्यू करती है और कभी भी ये गैप फिल होता नहीं है, फिर जाके जब भी वीकनेस प्रिवेल होती है तो तब इन फ्यूचर वो जरूरी नहीं कि गैप फिल करने के लिए आए, बट जब भी वीकनेस होती है तो एक सपोर्ट के और पे ये गैप काम आते हैं बिकॉज यहाँ पे जिन्होंने पोजीशंस ये अर्जेंसी में बनाई थी उनके कॉस्ट के उधर आ जाता है और वो कहीं ना कहीं वो डिफेंड करने की ट्राई करते हैं, राइट? सो सेम जैसा यहाँ पे जिन्होंने ये 3 जून की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, उन्होंने पोजीशंस यहाँ पे बनाई तो कहीं ना कहीं 23,100 के आसपास उनके एसएल्स हो गए, तो वो कहीं ना कहीं अपने पोजीशंस को डिफेंड करेंगे, राइट? सो दैट कैन एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। तो सेम वे अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी कोई भी इंडेक्स अपने गैप्स के उधर वो वीकनेस दिखाता हुआ आ रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसे सपोर्ट यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इंडेक्स है जो कमोडिटी है, जो कि अपने सपोर्ट लेवल के उधर है, राइट? थोड़ा वीक है, अप ट्रेंड में ऑन हायर टाइम फ्रेम पुल बैक में है, वीकली टाइम फ्रेम पे नेगेटिव थोड़ा वीकनेस में है, बट उसमें भी सेम दिसंबर मंथ में यहाँ पे गैप हुआ था। तो मैं आपको सारे इंडेक्सेस एक बार दिखा देता हूँ जहाँ पे दिसंबर मंथ में ये जो रैली हुई थी तभी गैप्स बने थे। सो फर्स्ट निफ्टी था, दूसरा है कमोडिटीज, कमोडिटीज में भी सेम गैप हुआ था और सी वीकनेस फिलहाल तो आ रही है बट ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है उसका। दूसरा है कंजम्पशन, सेम यहाँ पे एक छोटा सा गैप, एकदम माइन्यूट सा गैप है, 3 पॉइंट का गैप गैप होता है, ठीक है, तो वो है। दूसरा एनर्जी सेक्टर है जहां पे क्लियर गैप है और ये तो काफी वीक चल रहा है, वो फिलहाल एक सपोर्ट के नीचे ही अभी तो है, तो काफी वीक है एनर्जी। दूसरा है इंफ्रा, इंफ्रा में भी सेम सीन है। फिर मेटल सेक्टर है, मेटल में भी ये गैप बना था, अर्जेंसी के साथ निकला था, फिर एक रैली कंटिन्यूएशन और अभी फिलहाल सपोर्ट के उधर वो सपोर्ट ले रहा है। एमसीएक्स है, ये एक गैप है छोटा सा। फिर टीएससी, उसमें मल्टीपल गैप्स है, 1, 2 और 3, 3 गैप्स है। स्मॉल कैप में भी सेम एक गैप बना था दिसंबर मंथ में, राइट? सो आपको ये सब को नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है? तो ये सारे एक ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये गैप्स को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। इन फ्यूचर कभी भी ऐसी वीकनेस प्रिवेल होती है और की लेवल्स अगर जाते हैं तो वो दैट गैप्स कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सपोर्ट, ठीक है? सो ये रही इंडेक्सेस की बात। अभी हम लोग कर लेते हैं मार्केट ब्रेथ की बात। इंडेक्सेस का वीकली चेंज की अगर बात करें तो वो बहुत ही भयानक वीक रहा है इस वीक बिकॉज पीएसयू बैंक्स ऑलमोस्ट 8% गिरे हैं। दूसरे 3 इंडेक्सेस है जो कि निफ्टी जूनियर है, स्मॉल कैप है, रियलिटी है, जिसमें हमें मोर देन 7% की गिरावट देखने को मिली है। फिर मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एनर्जी, मिड कैप, सीपीएसई, मिड कैप 50, मेटल, वो सारे अराउंड 5% तक गिरे हैं। और दूसरे ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स नेगेटिव में थे बट पीएसयू बैंक्स 8% की गिरावट, राइट? स्मॉल कैप में भी हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। सो क्या है कि ये वीक हेड्स फिलहाल पैनिक में आके अपनी पोजीशंस को कवर कर रहे हैं। सो वेट एंड वॉच, ठीक है? दिस इज द मीनिंग व्हेन आई टेल यू पीपल कि आप कॉशियस रहे, राइट? उसको टाइम लगता है, ऐसे दूसरे दिन नहीं होता था। जैसे मैं बताता हूँ कि भाई वी हैव टू स्टे कॉशियस, तो अगले ही दिन से मार्केट गिरना स्टार्ट नहीं हो जाता है, बट इट टेक्स टाइम, बट वी हैव टू स्टे कॉशियस एंड मैनेज आवर रिस्क, ठीक है? सो वीकली अगर व्यू देखे तो सारे इंडेक्सेस नेगेटिव में क्लोज किए सिवाय निफ्टी आईटी के। मार्केट ब्रेथ की जगह जहां तक बात करें तो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर मंथली मूविंग एवरेज इज एट 17%, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर क्वार्टरली मूविंग एवरेज इज एट 22%, एंड परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर ईयरली मूविंग एवरेज इज एट 42%। सो तीनों तीन जो मार्केट ब्रेथ के परसेंटेज है दैट इज बिलो बेयर मिनिमम। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ वीकर मार्केट। यहाँ पे वीकनेस क्लियरली दिख रही है बिकॉज शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेजेस दोनों ऑलमोस्ट अपने ओवरसोल्ड जोन में है और जो लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज है वो 50 के नीचे है। सो मींस वीकनेस। आरएसआई बेस पे स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं है जिसमें फिलहाल स्ट्रेंथ दिख रही है, सारे वीकनेस की ओर की इशारा ही कर रहे हैं ऑन शॉर्ट टर्म, राइट? सो ऐसा कोई इंडेक्स नहीं है जिसमें एकदम अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, और वैसे एक दो रहेंगे तो उससे भी कुछ होने वाला है बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द इंडेक्सेस आर शोइंग वीकनेसेस, ठीक है? तो फिलहाल इट्स अ वेट एंड वॉच गेम। सो ये तो था मार्केट व्यू। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि
अगर आप रिटेल ट्रेडर हो तो हाउ टू मैनेज योर पोजीशंस, एक सिंपल अप्रोच आपको बताता हूं जो आप कोई भी जिसको टेक्निकल प्राइस एक्शन किसी को देखना नहीं आता है, कैंडल स्टिक्स को ऐसे लेवल्स वगैरह आपको देखने को नहीं आता है, तो एक सिंपल अप्रोच मैं आपको दिखाता हूं कि हाउ टू जस्ट स्टे अवे व्हेन द मार्केट गेट्स वीक, राइट? तो उस पर हम लोग चर्चा कर ले। आई टेक यू टू द चार्ट ऑन अ डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। तो ये है निफ्टी का डेली चार्ट। आप ट्रेडिंग व्यू पे आ जाइए। किसी भी स्टॉक को अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया है या ट्रेडिंग पर्पज से लिया है, तो एक सिंपल अप्रोच मैं आपको बता दूं जहां पे आप अपनी रिस्क को आराम से इजीली मैनेज कर सकते हो। दैट इज बेस्ड ऑन इंडिकेटर, जो कि है मूविंग एवरेज, विच इज सिंपल 20, 50 और 200 डेज की मूविंग एवरेज। तो आपको सिंपल इंडिकेटर में जाना है और ये इंडिकेटर टाइप करना है ईएमए 20, 50, 100 है आपको, और आप ईएमए लिखोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ईएमए 20, 50, 100, 200 करके इंडिकेटर मिल जाएगा, उसे आप लगा दीजिए। ठीक है, तो मैंने ये प्लॉट कर दिया। आप सेटिंग्स में जाके वैल्यूज तो चेंज नहीं कर सकते, बट उसके कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। मैंने 100 को बंद कर दिया है। सो दिस इज रेड इज 20, ग्रीन इज 50 एंड ब्लू इज 200 डेज, राइट? सो ये डेली चार्ट पे ऐसे प्लॉट हो गया। ठीक है, सो 20 इज लास्ट 20 दिन का एवरेज प्राइस, राइट? एक एवरेज लाइन है कि ये जो प्राइस लास्ट 20 दिन में उसने जितना भी ट्रेडिंग किया उसकी ये एवरेज प्राइस है। सेम वे 50 और सेम वे 200। सो एक सिंपल अप्रोच मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल आई विल टेक यू टू द रिलायंस चार्ट। कोई भी स्टॉक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा हो तो उसमें आपको नई पोजीशंस नहीं बनानी है। फर्स्ट अप्रोच आपका ये होना चाहिए, फर्स्ट साइन, एक सिंपल साइन, कोई भी स्टॉक अगर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है उसे आपको किसी भी हाल में बाई नहीं करना है, चाहे जो भी नैरेटिव चल रहा हो मार्केट में कि भाई ये तो अच्छी कंपनी है, मुझे लग रहा है, कोई कह रहा है, कंपनी का सीईओ ही बता रहा है, एक्स वाई जी, राइट? एक सिंपल अप्रोच है, 200 डेज के नीचे है मतलब इट्स नॉट इन अ बाई जोन, राइट? दूसरा, अगर शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेजेस भी उसके नीचे है, राइट? सो ये आप यहाँ पे आप रिलायंस के केस में देखिए। फॉर एग्जाम्पल आपने रिलायंस कहीं पे भी लिया हो, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी कभी भी लिया हो, राइट? इन लास्ट 2 सालों में 3 सालों में आपने लोअर लेवल से लिए है, तो दिस वॉज द एग्जिट साइन, राइट? एक सिंपल अप्रोच मैं आपको बताता हूँ, दिस वे यू कैन मैनेज रिस्क। हाँ, मैं आपको क्या है कि आपको अर्ली एग्जिट नहीं मिलेगा इसमें, बट बहुत नुकसान होते हुए बच जाएगा। आप अगर फिलहाल 40-50% के ड्रॉडाउन में किसी स्टॉक में बैठे हो तो वो यहाँ पे बैठे हो, वो आपको यहाँ पे कहीं पे भी आपको मतलब आपका 20% के ऊपर आपका नहीं होने देगा। ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म मतलब ये जो 200 पीरियड है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल का ट्रेडिंग वैल्यू है, 1 साल का एवरेज है। 1 साल में जितना ट्रेड हुआ है उसका ये एवरेज प्राइस है, सिंपल, राइट? साल में 240 250 दिन होते हैं ट्रेडिंग, सैटरडे संडे हॉलीडेज वगैरह का छोड़ के। तो ये उसकी एवरेज प्राइस है। अगर कोई प्राइस उसके एवरेज के नीचे चला गया है तो दैट व्हाट डज दैट मीन कि वो 1 साल का जितना भी ट्रेडिंग हुआ था वो सारा फेल हो गया, उसके नीचे प्राइस चल रहा है। तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ही, तभी प्राइस इतना गिरता है, राइट? सो उस पर हमें फोकस नहीं करना है कि क्यों गिरा, किसने गिराया, क्या बेसिस पे गिरा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं, यस बैंक का। जब यस बैंक गिरना स्टार्ट हुआ था, राइट, दिस वाज द हाई। अभी यहाँ पे तो सब नैरेटिव अच्छे थे, यहाँ पे सी क्या है, इतनी बार नीचे आता है, फिर क्या है, ये जो हाई बना था उसके ऊपर कभी भी उसने सस्टेन नहीं किया था। ये जो लास्ट हाई बना था फॉर एग्जांपल 382 अराउंड 400 के आसपास, राइट, उसके बाद उसने जितनी भी बार की है वो सस्टेन नहीं हुआ है, आया गिर गया, आया गिर गया। दूसरी बात मैं आपको एक सिंपल अप्रोच बता रहा हूँ, 200 के नीचे है तो बेच दो, 200 के नीचे है तो बेच के निकल जाओ, बिकॉज जब तक उसके ऊपर आके सस्टेन नहीं करता है तब तक के लिए दैट इज नॉट इन दी बाई जोन। बिकॉज ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, दिस वॉज द सेकंड टाइम। 2000 क्या है 17, 2018, 2019, 3 टाइम आपको निकलने का मौका दिया, आप नहीं निकले। आप यहां पे भी निकलते तो भी बढ़िया सा लॉस करते, राइट? तो एक सिंपल अप्रोच रखना चाहिए। फिर अभी क्या है कि पहले आपको लगता है अरे इसके नीचे है तो रख लेता हूं, आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। यहां पे आया, आपने रखा, यहां पे पहुंच गया, आप तो खुश हो गए, देखा अच्छा हुआ ना, नहीं बेचा, ठीक है। स्टॉक गिरा था 400 से लेके 296 तक, ठीक है, ऑलमोस्ट कितना परसेंट, 21%। आपने नहीं बेचा और आप खुश हो गए, वापस से 360 पे आ गया, वापस से वो गिरा, राइट? वापस से आपको यही नैरेटिव होगा कि ये तो अच्छी कंपनी है, कुछ नहीं, आई होल्ड, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। आप ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे, फिर आपने माइंड बना दिया मैं तो इन्वेस्टर हूं, आई कैन होल्ड,
वापस से अपने होल्ड किया, वापस से कितने परसेंटेज का फॉल था? 22% अगेन, राइट? सो 22% का फॉल, वापस से प्राइस 360 370 पे वापस आ गया, वापस से आपने देखा, अच्छा किया ना, होल्ड किया, ठीक है। उसके बाद सी, अभी यहाँ पे, अभी जब भी ऐसा सीन होता है तभी क्या करते हो कि अगली बार आया था, वापस से जाएगा, नहीं जाता है तो ये गिरता है, गिरता है तो आप क्या, आपको नैरेटिव मिलता है, एवरेज कीजिए, ऐसी डिस्काउंटेड प्राइस आपको कभी नहीं मिलेगी, ये तो अच्छी कंपनी है, ये है वो है, एसआईपी कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाइए। बट वी डू नॉट नो कि वो यहाँ पे एक बार गिरा है तो फिर वो कभी आएगा या और गिरता ही जाएगा एंड सी द डिजास्टर, राइट? आपको यहाँ पे जब भी ये फॉल लास्ट 318 के नीचे जब भी गया था, तब वापस से अराउंड 280 आता है, तो आपको, अगर आपने होल्ड किया है तो आपने तो ड्रॉ डाउन पहले देख लिया, ये टॉप से लेके ये बॉटम तक या ये बॉटम तक, ठीक है, अराउंड 63%। अगर आप सिंपल अप्रोच के साथ निकलते तो यहाँ कहीं निकलते, विच वॉज ऑल्सो एट 40%, बट दिस वॉज द राइट अप्रोच। 200 के नीचे गया, सस्टेन किया, फॉलो थ्रू दिख रहा है, 25% 23% के ऊपर आपका लॉस नहीं होगा, तो यू विल बी सेव्ड। ये आपका 70% 63% का ड्रॉडाउन था, उससे बेहतर आप 20-25% लॉस देके फिलहाल निकल लिए होते, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है कि पब्लिक नहीं निकलते, एवरेज डाउन, ये डाउन कितना करेंगे, फिर यहाँ पे आता है तो और उनकी हिम्मत बढ़ती है, अरे अच्छा हुआ ना, देख एवरेज कर दिया, एक तो कॉस्ट हमारी नीचे आ गई, बट वो ये नहीं समझते कि आपने रिस्क एक्सपोजर अपना और बढ़ा दिया, आपकी पोजीशन बड़ी हो गई है, राइट? उसके बाद देखिए, फिर यहाँ पे आपकी हिम्मत नहीं होती है निकालने की, अभी क्या बेचूं, क्या है, अभी कुछ रखा ही नहीं है, और कितना एवरेज करे, अब यहाँ पे एवरेज करते करते थक जाएंगे, एंड सी दी सिनेरियो, सेम नैरेटिव अभी भी चल रहा है। ये याद रखिए, एवरी लेवल पे आप जैसे जितने भी फंसे हैं वो सब निकलेंगे, अरे मेरी कॉस्ट आ गई, मेरी कॉस्ट आ गई, एवरी लेवल वुड बी सेलिंग, एवरी लेवल सेलिंग सेलिंग सेलिंग, और ऊपर जाएगा वापस से, सी सेम सिनेरियो है, वीक हो गया है, कहाँ से, 32 से हाई से लेके ऑलमोस्ट 50% डाउन है, 45%। तो यही सीन है, ऊपर से गिरा है, सिंपल चीज है, कोई स्टॉक अगर 500 रुपए से 5 रुपए गिना गिरा है तो उस स्टॉक में फिर दोबारा कोशिश मत कीजिए पोजीशन बिल्ड करने के लिए, बिकॉज उसको जन्म लग जाएगा ये लेवल पे पहुंचने के लिए। आप इस छोटे छोटे रिजल्ट्स में खुश हो गए, अरे 5 का 10 हो गया, 15 हो गया, लेकिन वहां पे आप निकलते नहीं हो, आप और ग्रीड में रहते हो, इसी कहते हैं मोहमाया, राइट? सो वो ट्रेडर का हिसाब है, वो आपका काम नहीं है, आप ट्रेडिंग करने आते हो, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के बैठ जाओ, और फिर क्या है, इवेंचुअली कुछ नहीं होता है, लॉन्गर टर्म पे तो आप हार के ही निकलोगे और फिर जाके ब्लेम करते हो मार्केट को। सो ये सिंपल अप्रोच है, 200 पीरियड के नीचे अगर आपका प्राइस चल रहा है कोई भी स्टॉक का, अगर आपके होल्डिंग में, आप जाके अभी चेक करिए, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे अगर स्टॉक आपका चल रहा है और 200 डेज पीरियड भी वो स्लोपिंग में है डाउनवर्ड, तो और खराब है। आप कोई भी स्टॉक देख लीजिए, अदानी, यहाँ पे कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, सी दिस, क्या मंजर है। अभी यहाँ पे आपको और सारा नैरेटिव है, ये एडिनबर्ग का वापस से एक जो न्यूज आया था उसके बाद गैप डाउन किया था, एवरी लेवल पे उसको सेलिंग नड़ेगा, एवरी लेवल पे उसको सेलिंग नड़ेगा, ये पहले का व्यू था, यहाँ से जब भी गिरा था वापस से उसी लेवल के आसपास सेलिंग आई, वापस से गिरा। तो 200 डेज के नीचे है, हाथ नहीं लगाना है, कोई भी अच्छी कंपनी हो या बुरी कंपनी हो, बायस नहीं रखना है, 200 डेज के नीचे है, ठीक है। 200 डेज के ऊपर तकरीबन 1 से 1.5 महीना अगर वो ट्रेड करता है, सस्टेन करता है, तब जाके आप कहीं ना कहीं आप पोजीशन बिल्ड करने की ट्राई कर सकते हो। बट एक सिंपल अप्रोच लीजिए, वापस से अगर वो 200 के नीचे आता है, वापस से बेच, आपका रिस्क बहुत मैंने कम कर दिया, जहां पे आप 40% 50% 60 70 या ऑलमोस्ट 100% आप पूरा कैपिटल इरोड कर लेते हो, उससे अच्छा बेटर इस अप्रोच से आपका 25% मैक्सिमम 30% के ऊपर आपका कभी भी लॉस नहीं होगा, अगर ये अप्रोच आप रखते हो तो, ठीक है। सो यू नेम एनी स्टॉक, कोई भी स्टॉक, सारे में यही रूल और अप्रोच, तो आपका रिस्क एक सिंपल वे में मैनेज, थोड़े आप लेट एग्जिट लोगे बट बड़े लॉस से बच जाओगे, राइट? सो ये ऐसी मोह माया में नहीं आना है आपको। सो 200 डे एवरेज इज द ऑप्टिमम प्राइस। एसबीआई, कोई भी बैंक, आप एचडीएफसी बैंक देख लो, एसबीआई देख लो, ये देखिए फिलहाल 200 के नीचे है, बेच के निकल जाओ। अपना रिस्क, आपने कितना एक्सपोजर लिया, आपने तो टॉप देखा ही होगा, राइट? आप अभी 20% के ड्रॉडाउन में हो, आंख बंद करके निकल लो। उसके नीचे कितने दिन हो गए उसको, 1 2 3 4 5 दिन से लगातार गिर रहा है, वापस ऊपर आए, सस्टेन करे, वो बात की बात है, तभी जाके वापस से आप ले सकते हो, बट फिलहाल वीकनेस। सो कोई भी स्टॉक अगर ईयरली मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है तो संभल जाने का है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मार्केट में वीकनेस है। सेम अप्रोच
सब जगह पे सेम रहेगा। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स में आपको वो सब नहीं देखने को मिला, जैसे ओला इलेक्ट्रिक, तो उसमें क्या है 200 डेज मूविंग एवरेज नहीं होती है, तो उसमें 50 लगा देने का। जो रिसेंट आईपीओज है, जो 1 साल 2 साल से आए हैं, तो उसमें 50 पीरियड मूविंग एवरेज 50 के नीचे है, जो ग्रीन है दैट इज 50 पीरियड, 50 के नीचे है तो वीक है, आंख बंद करके निकल जाओ। अपना रिस्क वहां पे ही मैनेज करना है, राइट। सो दिस इज द सिंपलेस्ट अप्रोच जो रिटेल ट्रेडर फॉलो कर सकते हो। ये यूनिवर्सली, ये कोई मेरी खोज नहीं है, ये यूनिवर्सल चलता है, आपको पता हो ना हो, एटलीस्ट इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। अभी क्या है, कर भला सो हो भला, वैसा अप्रोच आपको रखना है। मैंने आपको बताया, आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको नहीं पता है, जो लॉसेस कर रहे हैं, एटलीस्ट वो भी आपको दुआएं देंगे। अच्छा है, अच्छा काम कीजिए, आपको कुछ सीखने को मिला, नॉलेज बांटने से और बढ़ेगा, आप दो चीजें कुछ और ज्यादा जानने को मिलेगी, राइट। तो ये अप्रोच रखिए। सो ये एक सिंपल अप्रोच मैंने आपको बताया है कि आपको रिस्क कैसे मैनेज करना है। कोई भी स्टॉक डेली चार्ट आप खोल दीजिए और उस पर 200 डेज की मूविंग एवरेज लगा दीजिए, सिंपल हो, एक्सपोनेंशियल हो, दूसरी मत लगाना, वेटेड आती है, काफी सारी टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज है, कोई नहीं, आप सिंपल लगा सकते हो, एसएमए जिसे बोलते हैं, या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसे ईएमए बोलते हैं। आप दोनों में से कोई भी लगाओ, कुछ फर्क नहीं होता है उतना, हार्डली 2 से 3 पॉइंट का फर्क होता है दोनों में, तो कोई भी लगाओ। 200 डेज, 20, 50 और 200, ये तीनों तीन लगाओगे तो भी चलेगा। खाली 200 लगाओगे, 200 के नीचे है, एंट्री नहीं लेनी है, नई एंट्री नहीं बनानी है, नई पोजीशन नहीं बनानी है। अगर होल्ड कर रहे हो तो फिलहाल प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट बुक करके निकल लो, या लॉस आ रहा है तो लॉस लेके निकल लो, बिकॉज वी डू नॉट नो यहाँ से और कितना गिरेगा। फिर वेट करो 200 डेज के ऊपर आके सस्टेन करने को, मिनिमम 1 महीना उसे सस्टेन करना है, उसके ऊपर रोज देखो, 1 महीने के बाद देखो, आप कभी भी लेट नहीं होगे। अगर ट्रेंड अच्छी रहेगी तो आप 20 पे नहीं, आप 40 पे एंट्री लोगे तो 40 से 80 या 40 से 60, 70, 80, 120 की ट्रेंड आप राइड करोगे। ऐसा जरूरी नहीं कि 20 की रैली मिस कर गया तो खत्म, राइट। सो लेट रहोगे बेहतर रहेगा, बट ये एक सिंपल अप्रोच हमेशा याद रखना, तो लॉन्ग टर्म फॉल से आप बच जाओगे, लॉन्ग टर्म ड्रॉडाउन, आपका कैपिटल खत्म होने से बच जाएगा। ठीक है, होप आपको अच्छा लगा हो, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी ट्रेडिंग करता हो, जिसको नॉलेज नहीं हो, बड़े बड़े लॉस ले रहा हो, प्लीज उसको दिखाइए। ठीक है, कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिए, आपको एवरी वीक मैं मार्केट एनालिसिस का वीडियो लेके आता हूं, जहां पे मार्केट का व्यू आपको बताता हूं कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज द एनालिसिस फॉर सेकंड वीकेंड ऑफ 2025। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेम एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए एंजॉय दिस वीकेंड, थैंक यू वेरी मच।